स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोगों का 9th डे है, 9वां दिन है। 8 क्लास इसके पहले हुआ है जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स और कुछ डिटर्मिनेंट के पोर्शन को क्लियर किए हैं। तो सुनिए, आज हम लोग डिटर्मिनेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फिक्स हो जाएगा और कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके फिक्स हो जाएंगे। अब तक जो क्लास हो चुका है उसको नहीं देखे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके उसका लिंक प्राप्त कर लेंगे, उन्हें देख लेंगे, क्योंकि ये 60 डेज का कहानी है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी होमवर्क करा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, उसको बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हम लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, इसका हिंदी हुआ सारणिक का गुण या विशेषता। देखिए हिंदी लिखेंगे आप लोग, सारणिक का गुण या विशेषता। चलिए तो पहला क्या है उसको समझते हैं। बिल्कुल कोड भाषा में लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल कोड भाषा में लिखेंगे, ठीक है ना। कि बहुत लंबा चौड़ा भाषा लिखेंगे, समय लगेगा। और इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी उसको समझाएंगे और हिंदी आप लिखिएगा नोटबुक में। आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी पढ़ने बैठिए ना तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। चलिए पहला है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। जितना आवश्यक है उतना ही बताएंगे। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड if its rows or column interchange। अब एक एक वर्ड का इसमें मीनिंग मत निकालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कोडिंग बताना चाहते हैं कि जितना भी इसमें आपको समझ में आ जाए। पहले समझिए, हिंदी भी बता रहे हैं आपको। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड इफ इट्स रो और कॉलम इंटरचेंज। रो एंड कॉलम इंटरचेंज टुगेदर भी लिख सकते थे। हिंदी लिखिए, सारणिक का मान नहीं बदलता है यदि उसके पंक्ति एवं स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए। हिंदी लिखिएगा, सारणिक का मान नहीं बदलता है यदि उसके पंक्ति एवं स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। देखिए क्या कह रहे हैं हम, जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मतलब कि यहाँ देखिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, डेल्टा बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है। अब यहाँ करते क्या है, लिखते हैं अप्लाई। अप्लाई माने लागू करने पर। अप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सभी रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। सभी रो को और कॉलम को क्या कर रहे हैं हम लोग, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मिल जाएगा आपको, क्या मिलने वाला है, ए बी सी, इसको ऐसे लिख देंगे, डी ई एफ जी एच आई, ये हो जाएगा। और ये भी क्या होगा आपका, जो मान के चलिए डेल्टा डैश निकल रहा है, मान के चलिए डेल्टा डैश निकल रहा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेल्टा और डेल्टा डैश आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, इसको हम लोग और भी दूसरे तरीक़ा से भी कह सकते हैं। देखिए क्या कह सकते हैं कि अगर देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एम चाहे एन बाई एम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो ए का डिटर्मिनेंट या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप समझ गए ना। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम में बदल देंगे। देखिए कमेंट पर प्लीज़ आप लोग फोकस ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, बड़ा बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे
और तब वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू और पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब साफ है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखा जाए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो चलिए। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे a इक्वल टू मान लीजिए लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गया? थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। तो ये कितना होगा देखिए, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना होगा, -2 होगा। ये कितना हो गया, -2 हो गया। क्लियर? अब सुनिए, अब लिखेंगे नाउ ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो क्या होगा देखिए, ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 1 देखिए, मतलब इसको ऐसे कर दिए तो रो बदल गया कॉलम में, तो इसलिए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए 1 3 2 4। तो देखिए 4 एकम 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना आया, -2 आया। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दोनों कंडीशन में जो वैल्यू आया है ना आपस में क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब साफ है यहाँ पे कि याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, उसके सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वैल्यू जो आएगा वो पहले जो मैट्रिक्स दिया गया उसके डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर? मतलब फिर समझिए, कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया हमने, फिर इसका ट्रांसपोज किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर? और डिटर्मिनेंट के केस में हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट के केस में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाती है। राइट? चलिए, क्लियर? बात समझ गए ना? अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आया हमको, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का मन है, थोड़ा सा पचा लीजिएगा। देखिए ऐसे ही एक आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में देखिए, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो फिर बहुत सारा चीज़ पढ़े होंगे पहले से भी, रिमेंबर। देखिए अगर ये प्रॉपर्टीज में ही आता डिटर्मिनेंट, देखिए ए और बी क्या है, दोनों सेम ऑर्डर का, दोनों क्या है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ए का अलग निकालते हैं और बी का अलग निकालते हैं। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, अलग निकालते हैं। ये बात समझ में आपको आ गया। अब इसी का देखिए लॉजिक यूज कैसे हम करते हैं और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग करके डिटर्मिनेंट निकाल के गुना कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। देखिए अगर हम a इंटू ए ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट की बात करें, देखिए यहाँ पे, यहाँ एक समझिए बात बढ़िया से। देखिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्या है, ऑर्थोगोनल है। क्या है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल गोनल। तो ए ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल में बताए थे हम कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, आई के बराबर होता है। ए और ए का ट्रांसपोज क्या होता है, आई का बराबर होता है। अब दोनों तरह डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो क्या करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। सुनिए इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, इतना इंटू इतना बराबर आई का डिटर्मिनेंट होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इसके जगह पर भी क्या लिख देंगे, देखिए तो यहाँ पे इसके जगह पे यही लिखने वाले हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1। तो ये कितना हो गया, एक डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर 1, तो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर +-1। अब देखिए बहुत ही सुंदर बात है ये, बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया। एक प्रॉपर्टी पर बता दिया आपको हम, पहला प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना।
और इस तरीके से बताना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल का भी आपका माइंड डेवलप हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना फंसे। ए ऑर्थोगोनल होगा तो ऑर्थोगोनल का परिभाषा क्या बताए थे, डिफिनेशन क्या बताए थे कि ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या होगा, आई के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ हमने, तो दोनों आ गया डिटर्मिनेंट के अंदर। इस नियम के आधार पर क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, ये लिख देंगे, तो दोनों स्क्वायर हो गया बराबर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, +-1। याद रखिएगा। तो अगर कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि ए ऑर्थोगोनल है, अगर अब यहाँ से इस तरह कहेगा रिमेंबर कि क्या कह देगा आपको कि ए क्या है, ए ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, देन तब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। इस बात को हमेशा लिख लीजिएगा। और सुनिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास को ना, बहुत तकलीफ की बात है ना। शेयर करने में क्या प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रॉपर्टी समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैसेज, ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है, समझिए कोडिंग में, कि मान के चलिए कि डेल्टा बराबर दिया है ABCDEF GHI, ठीक है, ये दिया है। तो हम क्या करते हैं ना कि ये दोनों रो को समझिए, कोई दो एनी 2 रोज, कोई भी 2 पंक्ति, 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में बदल देते हैं, तब क्या होता है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये R1 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका R2 हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं R1 को R2 के साथ आपस में बदल देते हैं, सॉरी R1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा डैश, ठीक है ना। और क्या मिलेगा, हमारा वैल्यू क्या मिलेगा कि ये चल जाएगा यहाँ पे, चल जाएगा यहाँ पे, तो DEF फिर चल जाएगा यहाँ पे ABC, ठीक है ना, और GHI। और इसको जब आप इवैल्यूएट कीजिएगा ना, तो देखिए क्या होगा, ये पूरा का मान आएगा डेल्टा के बराबर, लेकिन माइनस में आएगा। आपको बता रहे हैं, समझिए, तो हम बता रहे हैं, समझिए, मतलब कि कोई भी यहाँ डैश मतलब क्या, हम 1 भी लिख सकते हैं। डैश का मतलब ट्रांसपोज मत समझिए, सिंबल दिया है कि इसको डेल्टा माने, इसको डेल्टा डैश मान लिया, इसको डेल्टा 1 ही मान सकते हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो चाहे 2 कॉलम आपस में चेंज करेंगे, तो देखिए ऐसा ही ना होगा। तब इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। अगर इसको यहाँ करेंगे तो यही कहानी होगा। चाहते हैं कोडिंग में बताएं आपको, समझे ना, तो मतलब समझिए, यहाँ पे हम लिखना चाहते हूँ, समझिए कि एनी 2 रोज, कोई भी 2 पंक्ति, आवर कॉलम्स या कोई भी 2 कॉलम्स आपस में चेंज टुगेदर, इंटरचेंज टुगेदर, हिंदी समझा देंगे। देन वैल्यू जो होगा, वैल्यू नॉट चेंज एंड साइन, SIGN, साइन में चिन्ह चेंज्ड। और चेंज कैसे होगा, तो प्लस से आएगा आपको माइनस, और माइनस आ जाएगा प्लस, माने माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। मतलब सुनिए, कह रहा है कि
एनी टू रोज और कॉलम्स इंटरचेंज्ड टुगेदर, आप लिख दीजिए इंटरचेंज टुगेदर देन वैल्यू नॉट चेंज साइन चेंज। मतलब कि कोई भी दो गो रो या दो कॉलम आपस में बदला जा सके, कॉलम में रो में से होगा, मतलब इसको उठा के यहाँ रख दिया चाहे इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो दो गो रो आपस में चाहे दो गो कॉलम आपस में क्या हो जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा, वैल्यू सेम होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस बदलेगा। चलिए इस पर हम आराम से लेते हैं एग्जाम्पल एगो। सॉरी थोड़ा टाइम नहीं दिया स्क्रीनशॉट के लिए। चलिए यहाँ देखिए आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इस पे एग्जाम्पल देंगे बाद में हम, ठीक है ना। तीसरा लीजिए, तीसरा में देखिए, ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं प्रॉपर्टी, जितना बताएंगे उतना काम का रहेगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए टू रोज और कॉलम, दो गो पंक्ति। सुनिए इंग्लिश लिख रहे तो हिंदी बता रहे हैं ना, समझ के अपने भाषा में लिख दीजिएगा, याद रहेगा ज़िंदगी भर। अब हिंदी लिखे इंग्लिश लिखे बहुत समय लगेगा। टू रोज और टू कॉलम्स, दो गो रो या दो गो कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल माने समान, या एक और वर्ड यूज करेगा प्रोपोर्शनल, समानुपाती। समान वर्ड का यूज करे चाहे समानुपाती वर्ड का यूज करे, तो टू रोज और कॉलम आर प्रोपोर्शनल या आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कह रहा है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना बात। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे दिया है, डेल्टा बराबर 1 2 3 2 4 6 3 7 9। इसमें हमने क्या देखा कि 1 दूना 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब ये R1 आई क्या है आपके R2 आपस में क्या है, आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्या है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल लिख देते हैं यहाँ पे। पहला रो और दूसरा रो के सभी एलिमेंट आपस में क्या है, समानुपाती है, तो आंसर कितना होगा, आँख में लिखेगा, आंसर इसका आएगा 0। क्या आएगा, 0 आएगा। और रो ही नहीं कॉलम भी हो सकता था, जैसे डेल्टा बराबर लिख लिया हमने 3 4 5 2 1, उसके बाद लिखा हमने देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 2 1 6 7 8। अच्छा इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं आप कि ये जो पहला कॉलम है दूसरे कॉलम का क्या है, आइडेंटिकल है, समान है, बराबर है, या इसमें भी यहाँ डायरेक्ट हम आइडेंटिकल लगा सकते हैं, आइडेंटिकल समान है, आइडेंटिकल का मतलब समान होता है। अच्छा समानुपाती भी इसको कह सकते हैं, एक माने 3/3 2/2 1/1, मतलब 1 के रेशियो में है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इस तरीका में क्या सीखे हम लोग कि कोई दो गो पंक्ति चाहे स्तंभ क्या हो, आपस में समानुपाती हो, चाहे क्या हो, समानुपाती हो, चाहे बराबर हो, समान हो, तो क्या होगा आंसर, 0 आएगा। चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोडिंग भाषा में लिखना है आपको, तो क्या दिक्कत है। चलिए आइए यहाँ पे क्या किया जाए, देखा जाए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल इवैल्यूएट, एक मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, मान निकालें, किसका मान निकालें, देखिए ध्यान से, x a y b z c, और कह रहे क्या x + a
वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसका मान क्या होगा? देखिए हम देख रहे हैं क्या, एक बात जानते हैं क्या कि दो गो रो चाहे कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि दोनों क्या है, ये देखिए इसमें अगर दोनों को लेकर हम जोड़ दें एक साथ, इसको जोड़ दिला के इस साथ एक साथ, x प्लस ए इसके बराबर होगा, y प्लस बी इसके बराबर होगा, z प्लस सी इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ देगा, सब्जेक्टिव तो बहुत मुश्किल से पूछेगा। अप्लाइंग, अनुप्रयोग करने पर कौन सा, तो C1 कैसे बना रहे हैं, तो C1 में ले के C2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए डेल्टा के बराबर है ये, तो तब देखिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब करते हैं इसमें ना हम लोग जनरली, तो उसका वैल्यू माने चेंज ज़्यादातर नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें देखिए जो चेंज वाला बात है, एलिमेंट्री ऑपरेशन पर चेंज वाली बात है, जैसे रो को कॉलम में एक दो रो आपस में चेंज करना, दो कॉलम आपस में चेंज करना, उसका बात बता दिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू सेम आएगा, डेल्टा ही लिखाएगा। और चलिए ये हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी। हमने क्या किया कि C1 के सभी एलिमेंट को क्या किया, C1 का एलिमेंट जो है ना, इसको और इसको आपस में जोड़ दिया, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, जेड प्लस सी। और ऑपरेशन तो हो रहा है आपको C1 में, तो बाकी सब उतर जाएगा, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है ना, डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका 0। लिख भी सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या होगा, ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, समान है। आया ना समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए ये हो गया, ही स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ देखिए और भी है, यहाँ पे देखिए चौथा, अगर क्या हो किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, किसी रो के, एनी रो, जब जैसे यहाँ पे R1 0 हुआ है, या एनी रो, कोई रो हो सकता है, एनी रो कोई भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ भी 0 हो सकता है। तो किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, या 0 0 0 A B C D E F, सॉरी E F G है क्या, D F नहीं है, E F G है, E F G। अच्छा ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहे। इसमें जो C1 है ना, ये 0 0 हो गया पूरा एलिमेंट, एनी कॉलम का एलिमेंट 0 0 हो सकता है। इस केस में, दोनों केस में आंसर क्या होगा, 0 आएगा। इस बात को भी नोट कर लीजिए। चलिए हबड़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हबड़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो है। चलिए मिटाते हैं। चलिए आगे आते हैं, तो लाइक करते चलिए। अगला 5वां देखते हैं हम क्या है। 5वां, हर लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ n/n ऑर्डर का। और अगर यहाँ से हम KA लिख के इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट इसका निकालें, तो क्या होगा, देखिए करते क्या है, आराम से हम लोग यहाँ से लिखते हैं K का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। बस यही लॉजिक रहता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा है समझाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए दिया है यहाँ पर डेल्टा बराबर 2 4 6 8 10 12 3 6 9 ऐसे दिया गया है। थोड़ा सा एक बात समझिए पहले जो बता रहे हैं, उसके बाद फिर इस पे आते हैं हम।
तो इसमें क्या है ना कि इसमें कॉमन दिख रहा है ना, इस देखिए इसमें पूरा में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए इसमें R1 में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ R1 से हम लोग 2 खींच सकते हैं। R2 में कॉमन क्या दिख रहा है, R2 में हम लोग चाहें तो क्या 2 कॉमन खींच सकते हैं। और इसमें से क्या खींच सकते हैं हम लोग, 3 कॉमन खींच सकते हैं। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में कॉमन की बात सोचते हैं। एक बात क्लियर हो गया। चलिए इस यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर दिया है a = 3 4 5 7 3 1 2 1 7 मान लीजिए दिया है, ये ऐसे दिया है, ठीक है ना, ऐसे। तो कह रहा है कि इसलिए आप यहाँ पे देखिए 2a का डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा, 2a का डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा। देखिए करना क्या है, इसका ऑर्डर चेक करें। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, k है तब k को बाहर निकालना है, 2 है तो 2 को बाहर निकालेंगे। और देखिए ऑर्डर कितना n/n का था ना, तो यहाँ पे n रख देंगे, 3 रख देंगे और लिख देंगे क्या यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 8 डिटर्मिनेंट ऑफ a आंसर हो जाएगा इसका, समझ ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, तो क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ऑर्डर कितना है 3/3 है, 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना होगा 64 डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। राइट, क्लियर। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए अच्छा से। तो स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा, थोड़ा सा इस पर हम धूल उड़ रहा है, आइए देखा जाए यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़ें। 5 और पट्टी, चलिए अब जो प्रॉपर्टी आप पढ़े ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगे आगे चल के। छठा देखिए, छठा क्या है, अगर ऐसे दिया डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का A0 0 0 B0 0 0 C, प्रॉपर्टी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनेगा ही। तो क्या हो जाएगा, इसका करते क्या है, आराम से गुना कर लेंगे, इसमें इसके साथ इसका गुना होगा, इसका गुना होगा, तो क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, यही हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए, ये दिया है 2 0 0 3, इसका आंसर कोई पूछ रहा है आपसे, 3 दूना 6 हो जाएगा। दूसरा कोई पूछ रहा है आपसे, फिर कौन पूछेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 3 0 0 0 4 0 0 0 5, तो ये कितना होगा, 4 त्रिका 12 गुने 5 कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 होगा, 7वां भी लिख लीजिए आप, वो तो बता चुके हैं, 7वां लिख लीजिए। 7वां लिखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट AB दिया गया है, इसको हम लोग चाहें तो ब्रेक करके डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं। और भी कुछ है उसको देखते हैं हम, ताकि वो छूटे ना, आपसे क्वेश्चन ना छूटे, यही मकसद है मेरा। चलिए प्रॉपर्टीज में बहुत सारे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे समझने के प्रयास करते हैं। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एट नंबर देखिए, बहुत अच्छा है। देखिए A + x B + y ऐसे करते हैं, अच्छा ठीक है, B + y C + z D E F G H I ऐसे दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको ना हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक पार्ट के इसके साथ, एक पार्ट इसके साथ। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा A B C D E F G H I प्लस फिर देखिए X Y Z D E F G H I ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा इसका कोई अगर एग्जांपल बता दें आपको हम, तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल क्या है यहाँ पे, X + A Y + B ऐसे Y + B Z + C
उसके बाद ए बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड। देखिए इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं इस नियम पे। कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे ब्रेक करके। यहाँ देखिए एगो एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे, फिर ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए इसके साथ तो हम लिखिए लिए, अब इसके साथ आइए ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड। मतलब इस नियम पे क्या किया हमने, तोड़ दिया। एक बार इसके साथ बना लिया, बाकी दोनों को लेकर, समझ रहे ना। मैंने एक हमारा ये था, इसमें एक दो पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके साथ एक बार तोड़ के बना लिया यहाँ पे, एक बार इसके साथ बना लिया ए बी सी के साथ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम है। आज जब किसी डिटर्मिनेंट में क्या हो, दो गो सेम आए तो आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और इसमें क्या आ जाए, इसमें दोनों सेम है तो आंसर क्या मिलेगा आपका, इसका भी 0 मिल जाएगा। 0 + 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि इस प्रकार से 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको हम डिस्कस करके बताए हैं। इससे प्रॉब्लम फिर कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए होमवर्क इस पर दे रहे हैं हम, होमवर्क एक्सरसाइज देखिए 4.2 देखिए। और इसमें ना मैंने लगभग 15-16 क्वेश्चन, इसमें एक 5 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसको आप बना दीजिए, 4.2 पूरा बनाइए जाके, 4.2 एनसीईआरटी बुक का बनाइए ऑल। और कहाँ से मिलेगा तो लिखिएगा 4.2 बाई आर के सिंह। एक ही वीडियो में सारा चीज़ होगा, वो वहाँ से आप हेल्प लेके बना सकते हैं। वहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्कस किए हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए क्वेश्चन बना लीजिए, नोट्स बनाइए, सॉल्व कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा क्लास का लेंथ हम इसलिए छोटा कर दे रहे हैं अब कि बहुत सारे बच्चों को शिकायत है कि सर बहुत देर तक पढ़ाते हैं तो नहीं समझ में आता है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए क्लास का लेंथ लेके चलते हैं छोटा। सो शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।